श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है सोमवार और शिवरात्रि है। बैसाख की बहुत ही पावन पवित्र दिन है। शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है। तो इस दिन ना दो दिन पड़ रहे हैं बाबा की। सोमवार भी है और शिवरात्रि और बैसाख की है। तो बैसाख में शिवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हमने भी करी है शिवलिंग, मिट्टी से जो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, तो उनका अभिषेक किया है। और आज का ही है यह दोस्तों वीडियो, सुबह का किस तरह से हमने पूजन करी है, तो वो वीडियो हमने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दें। तो किस तरह हमने शिवलिंग बनाए हैं और क्या पूजन किया है, क्या क्या पूजन विधि हमें साधारण सरल तरीके से हम अपने गृहस्थ जीवन में पूजन कर सकते हैं, तो यही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज आपको पूरी सरल संपूर्ण विधि शिवलिंग बनाने से लेकर पूजन की और क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, किस तरह से हमें विसर्जन करना चाहिए, वो सब आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने अपने घर के गमले से ही स्वच्छ मिट्टी ली है। जो मेरे घर में आग का पौधा है, तो हमने वहीं से मिट्टी निकाली है शिवलिंग बनाने के लिए। मैं जब भी बनाती हूँ तो वहीं से मिट्टी लेती हूँ। इसकी जगह पे अगर आपके पास है तो वो मिट्टी ले सकते हैं, या फिर कहीं से भी शुद्ध जगह की मिट्टी ले सकते हैं शिवलिंग बनाने के लिए। अगर आपको बेलपत्री के नीचे की मिट्टी मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम होती है। इससे अच्छी मिट्टी दूसरी नहीं हो सकती है। तो हमने मिट्टी ले ली है और शिवलिंग बनाने की विधि हमने और भी कई वीडियोज़ में बनाई है, क्योंकि हर शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है और हर महीने शिव जी बनाए जाते हैं, इसी तरह से पूजन होती है। तो वही मैंने सोचा आज भी आप सबके साथ पूरी सी संपूर्ण विधि शेयर कर दूं। तो देखो, हमने बेलपत्री, जो शिवलिंग बनाए जाते हैं शिवरात्रि के दिन, वो बेलपत्र के ऊपर बनाए जाते हैं और शिव जी की पूजा ज़्यादातर उत्तर दिशा की ओर मुख करके की जाती है। तो मैंने संपूर्ण जो पूजन की सामग्री थी वो सारी पहले से निकाल के रख लिए कि मुझे पूजा में बार बार उठना ना पड़े। और मिट्टी को हमने एक दिन पहले निकाला था, जिसमें थोड़ा सा गाय का घी और गाय का घी मिलाया है। दूध, दही, घी, गंगाजल इत्यादि सब मिला के अच्छे से मिट्टी को मसल के तैयार किया है, जिससे शिवलिंग हमारे अच्छे से बने। तो मिट्टी थोड़ी देर आप पहले तैयार करके अच्छे से रख लीजिए। और अब हमने बनाया है शिवलिंग। तो जो हमें बेलपत्र रखनी है वो उत्तर दिशा की ओर, उसकी डंडी का मुखड़ा, इस तरह से हम बेलपत्र रखेंगे और फिर हम शिव जी का स्वरूप बनाएंगे। सबसे पहले हमें शिवलिंग बनाना होता है, उसके बाद जलाधारी। तो इस तरह हमने शिवलिंग बना लिए हैं। अब मैं करने वाली हूँ पूजन। तो पूजन के लिए सबसे पहले चंदन को घिस लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लकड़ी वाला चंदन ज़्यादा सही लगता है पूजा के लिए। तो मैं रोज़ाना इसी को घिस देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं लगता है देखने में कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, लेकिन सच मानिए अगर आप रोज़ाना करते हैं तो बहुत जल्दी ही ये घिस जाता है। थोड़ी देर आप इसको, लकड़ी को जल में डुबो के रख दीजिए तो बहुत जल्दी आसानी से हमारा ढेर सारा चंदन निकल आता है। और बैसाख के महीने में मैं मिट्टी के पात्र का बर्तन पहले से रात्रि में भर के रख देती हूँ, तो उसी से पूजन करती हूँ ठंडे जल से। और अब हमने 2 सिपाड़ी ली हैं, एक जो गणेश जी भगवान के लिए और एक को माता पार्वती मान के हमने रखा है, और थोड़े से अक्षत छिड़के हैं। इसके बाद बाबा का ध्यान किया है। हम जानते हैं, हम सभी की घर गृहस्थी में हम इतनी सारी पूजा नहीं कर सकते, ना हमें इतना ज़्यादा कुछ आता है। तो बस भगवान का स्मरण करिए, भोले बाबा का ध्यान करिए और पूजा करते जाइए, क्योंकि जो भी हमसे गलतियां होती हैं उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले भंडारी हैं, वो हमारी मनोकामना ज़रूर सुनते हैं और जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं वो निश्चित रूप से हमारी माफ़ करते हैं। तो हमने फूल, चंदन इत्यादि, रोली, हल्दी, कुमकुम, बाबा को मतलब कुमकुम, सिंदूर नहीं लगाते हैं, रोली आप लगा दीजिए, रोली लगाते हैं, गलती से बोल दिया है। और बेलपत्र, सफ़ेद रंग के पुष्प, गुलाब के पुष्प इस समय मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नहीं खिलते हैं गुलाब में फूल, तो मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पे आके के फूल मुझे मिले हैं, और जो सफ़ेद चंपा है तो उसके फूल हमने चढ़ाए। जो सामग्री आपको मिल जाए, जो उपलब्ध हो जाए वो चढ़ा दीजिए। परेशान मत होइएगा कि ये नहीं है वो नहीं है। धतूरा मिल जाता है, धतूरा चढ़ा दीजिए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि जो दीप देवता है वही हमारे पूजन के साक्षी रहते हैं। तो हमने यहाँ पे दीप देवता का भी कुमकुम आदि लगा के जल से उनका भी पूजन कर दिया है। और
भगवान से प्रार्थना करिए कि आप आइए, विराजिए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। अब हम सबसे पहले दूध से स्नान कराएंगे। कच्चा गाय का दूध लिया है, अगर आपको नहीं मिलता है तो जो भी दूध मिलता है उसी दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद जल से अभिषेक कराएंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के पहले से हमने रख लिया था, तो उसी जल से हम बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा दही लिया है, दही से अभिषेक किया है, फिर से हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे शहद लिया है। अगर आपको शुद्ध मधुमक्खी के छत्ते वाला शहद मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। भले ही आपको एक बूंद शहद मिल जाए, उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है, तो वो चढ़ा दीजिए। और यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी शक्कर ली है, उससे अभिषेक करेंगे और घी से अभिषेक करेंगे। उसके बाद स्वच्छ जल चढ़ाएं से फिर से बाबा का अभिषेक करेंगे। अब हमने अपना जो 5 चीज़ें इनसे अभिषेक किया जाता है तो उनसे कर दिया है। अब धीरे धीरे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अपने मन में जाप करते हुए पूरा जो आप 1 लोटा से जल समर्पित करके मैंने किया है, जितना आप करना चाहें उस तरीके से बाबा को स्नान कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। तो हमने भी 1 लोटा जल लिया है, बस उसी से हमने अभिषेक किया है भोलेनाथ का। बहुत ही सरल तरीके से, सिंपल तरीके से मैं इस तरह से पूजा अर्चना कर लेती हूँ। इससे मन में मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। अब हम वापस से जब अभिषेक करने के बाद हल्दी, चंदन, रोली इत्यादि बाबा को समर्पित करेंगे और माता गौरी को सिंदूर लगाएंगे। बाद में हमने मखाने का यहाँ पे भोग लगाया है। जितना भोग जो सामग्री आप पे बन जाए वो भोग चढ़ा दीजिए। मिश्री दाना का भोग लगाया, भुने हुए चने का भोग लगाया, क्योंकि बैसाख महीने में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भुने हुए चने, सत्तू, तो सत्तू भी हमने थोड़े से रख लिए थे, तो सत्तू का भी हमने यहाँ पे बाबा को भोग समर्पित किया है। बैसाख का महीना चल रहा है तो इन चीज़ों का भोग जरूर से आप लगाएं। या तो घर में पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग की तब भी, या फिर भोले बाबा के मंदिर आप जाते हैं तो एक दिन जरूर बैसाख के महीने में भोग समर्पित करें सत्तू का। हमने लगाया है बेल। अब हम जो का नाम 2 लौंग और 1 इलायची बाबा को समर्पित करेंगे। साथ हमने काली मिर्च ली है। अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। तो हमने भी अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दी है। अब लौंग, इलायची बाबा को बीरा लगाएंगे। मुझे यहाँ पे पान नहीं मिला था आज, तो हमने नहीं चढ़ाया। वस्त्र स्वरूप हमने थोड़ी सी रुई की इस तरह से लंबी लंबी बाती सी बना के बाबा को, इसी को वस्त्र मानकर वस्त्र स्वरूप अर्पण किया है। इसकी जगह पे आप कलावा भी बाबा को समर्पित कर दीजिए। और रुई भी, क्योंकि ये भी कॉटन से बनी हुई होती है तो इसका भी सूत से, इसी से सूत बनता है रुई से, तो इसका भी आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। अब एक एक करके बेलपत्र मैंने भोलेनाथ को चढ़ाई है। और अगर बेलपत्र आपको ना मिले अभी, तो आप इसकी जगह पे आक का पत्ता भी भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो उससे भी आपको फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि बैसाख के महीने में भोलेनाथ को आक के फूल, आक की पत्ती समर्पित करने से बाबा आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। आपने अगर कथा सुनी होगी बैसाख माह की, तो उसमें भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं कि बैसाख के महीने में जो मनुष्य आक की फूल पत्ती समर्पित मुझे करता है, मैं उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। अब हम थोड़ा सा कपूर की आरती करेंगे। हमने अपनी पूजन कर लिए बहुत ही सरल तरीके से। और जो सामग्री मुझसे बनी, मुझे आज जनेऊ नहीं मिला था तो हमने जनेऊ समर्पित नहीं किया है। जो सामग्री मिल जाती है तो उससे आप पूजन कर लीजिए। काली तिल मिली थी तो हमने चढ़ा दी थी। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो भोलेनाथ से प्रार्थना कर उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। और जितनी पूजा सामग्री आप पे जुट जाती है तो उतने में ही पूजा करके भगवान से प्रार्थना करें। तो हमने कपूर से आरती कर दी है, धूप दीप कर दिया है। अब हम कर लेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती के बाद हम भोले बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे। भोलेनाथ हमारे सारे कष्ट परेशानियां दूर करें। बाबा हमारे ऊपर अपनी कृपा सदा सर्वदा ऐसे आज बनाए हैं ऐसे ही बनाए रखें। सबका मंगल करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। इस तरह प्रार्थना करेंगे। और जब हमारी जो दीप हमने प्रज्वलित किया था, दीप शांत हो जाएगा, उसके बाद हमें विसर्जन करना है। तो बहुत ही साधारण तरीके से आप अपने घर में ही विसर्जन
विसर्जन वैसे तो जलाशय में या आपके घर के आसपास कोई कुआं बावड़ी है तो उस स्वच्छ जल होना चाहिए उसका। आजकल ना कुएं का जल, जो पुराने कुएं थे उनका जल भी बहुत अशुद्ध है, तो पहले अगर कुएं में आप विसर्जन करते हैं तो देख लीजिए जल स्वच्छ उसका होना चाहिए, पूजनीय जो कुआं हो उसी में विसर्जन करें। नहीं तो लोग बाग उसमें भी बहुत सारा कचरा पटक देते हैं, तो उसमें विसर्जन बिल्कुल भी ना करें। और सबसे उत्तम तो मुझे यही लगता है, जैसे मैं करती हूँ अपने घर में, कि हम एक जल में पात्र में जल भर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसी में विसर्जन कर देते हैं। और ये जल है जो जहाँ से हमने मिट्टी ली थी जिस क्यारे में, थोड़ी देर बाद जब शिवलिंग थोड़े से घुल जाएंगे उसके बाद ही हम उसी क्यारे में वापस से विसर्जन कर देंगे सारी सामग्री का। और जो हमारा अभिषेक का जल होता है इसको हमें अपने सिर के ऊपर रखना होता है, तो हमारे जो भी दोष होते हैं और जो शरीर में पीड़ा कष्ट होती है वो भोलेनाथ स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। तो इन सब का विसर्जन